हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुमार स्टेनो में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो भारत के उद्योग धंधा है उसी के रिलेशन में हम लोग इस वीडियो को बनाने वाले हैं कि सूती उद्योग कहां पर अधिक इस्तेमाल नहीं किया गया है और कहां पर उत्पादन किया जाता है, जबकि मिल बहुत प्रकार की आई जो भारत से अलग देशों से जो भारत में प्रवेश की। उसी के अनुसार हम लोग इस वीडियो को देखते अनुसार बना रहे हैं ताकि अगर इससे अगर क्वेश्चन 2 या 3 किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है कि आपसे नहीं छूट सकते। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले भारत के उद्योग जो हैं, भारत के उद्योग इंडियन इंडस्ट्रीज, और इसके अंतर्गत जो आते हैं टोटल 4 गो मुद्दे हैं। कौन कौन 4 मुद्दे हैं तो देखिए आपके सामने हैं। पहला, कृषि आधारित उद्योग धंधा। जो कृषि आधारित उद्योग धंधा होता है, जो सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग आते हैं कृषि आधारित उद्योग। जबकि दूसरा बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में लोहा जो है तो लोहा इस्पात उद्योग कहलाते हैं। अगला है सीमेंट उद्योग, अगला है एल्युमिनियम उद्योग जो खनिज आधारित उद्योग आते हैं। अगला है कि खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग, जैसे वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, रेल निर्माण उद्योग। ये होता है किसके अंतर्गत है तो खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग है। जबकि चौथा है ये वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में ये एक आते हैं रेशम उद्योग और दूसरा आ जाते हैं कागज उद्योग आ जाते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला हम लोग देखेंगे जो भारत के उद्योग हैं इंडस्ट्रीज, तो उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती है। जो का होता है ना कि कच्चे माल जो निर्माण होते हैं उसको पक्का नहीं बनाकर सेल किया जाता है, जिससे ये हम लोग को इंडस्ट्रीज में ये काम आते हैं। इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना कि कच्चे माल को लेकर और जानिए कि पक्के माल यदि निर्माण नहीं कर और वहीं सेलिंग में हो जाता है। जैसे में हम लोग के अंतर्गत आता है कि किसान से संबंधित है जो गन्ना हम लोग उत्पादन करते हैं और गन्ना वहीं उत्पादन कर और वहीं मिल के द्वारा ये जाता है मिल में, और मिल वहीं क्या करता है चीनी निर्माण कर गुड़ निर्माण कर और वहीं सेलिंग हो जाता है। देश विदेश ये जा सकता है, आयात निर्यात कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत यही है। तो देखिए कच्चे माल को पक्के माल में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना, वही कहलाता है उद्योग धंधा। उद्योगों का वर्गीकरण मुख्य रूप से ये 4 तरह के हैं। पहला कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, और जबकि तीसरा है खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग, जबकि चौथा है वन आधारित उद्योग। आपको तो समझ में आ रहा है कि 4 तरह के हमारे पास उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। अब जो पहला है कृषि आधारित उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग आते हैं। जबकि दूसरा में आते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग आते हैं। जबकि तीसरा की बात करते हैं तो वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, रेल निर्माण उद्योग। जबकि चौथा में आ जाते हैं वन आधारित उद्योग, जबकि रेशम उद्योग, अगला है कागज उद्योग। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि उद्योग कितने प्रकार में बटे हैं। भारत में औद्योगिक नीति ध्यान से देखिएगा, तब उसके बाद समझ जाइएगा तभी लिखिएगा, अन्यथा नहीं तो आपके पास टेलीग्राम पर ये चल जाएगा, ये पीडीएफ के रूप में आप लोग अच्छे तरह से लिख सकते हैं। देखते हैं, पहले समझ जाते हैं इसको कि स्वतंत्रता के बाद ये भारत की पहली औद्योगिक नीति कब नहीं हुई थी। तो स्वतंत्रता जैसे 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ही तुरंत ये 1948 में क्या हुआ
तो ये स्वतंत्र के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति लाई गई थी। जबकि दूसरी औद्योगिक नीति की बात करें तो 1956 ईस्वी में आती है दूसर का उद्योग नीति। जबकि भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति की बात किया जाए तो 1991 में आती है तीसर का। पहला है जो ये उदारीकरण, क्या है पहला उदारीकरण, ये इंटर के जो एग्जाम होते हैं उसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आता है, ये आपको अंतर दिखाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये पहला है उदारीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिबरेटाइजेशन। लिबरेटाइजेशन का मतलब होता है लेबर के रूप में निखटते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग, ये क्या है तो उदारीकरण। और जबकि अगला है उसी से रिलेशन भी बना है इंग्लिश में, ये निजीकरण। निजीकरण का मतलब नहीं अपना होता है, समझ में आ गया। तो निजीकरण नहीं हो जाता है कि प्राइवेटाइजेशन, उसको नहीं बोलते हैं कि ये प्राइवेट के रूप में काम करते हैं लोग, उसी को कहते हैं निजीकरण अपना। अगला है वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये वैश्वीकरण है, तो विश्व स्तर पर ये उद्योग धंधा नहीं किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये आता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है लौह इस्पात उद्योग। पहला जो है लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो बैठाया गया था, ध्यान से देखिएगा कहां पर कारखाना बैठाया गया था पहला। तो यही कहा जाता है कि जो लौह इस्पात उद्योग धंधा है तो कहां पर बैठाया गया है, ध्यान से देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना जो 1874 ईस्वी में ये बराक नदी के किनारे कुल्टी कहां पर पड़ता है तो पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह भी नहीं है जो हल्दी घाटी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कौन सा नदी पर तो हुगली नदी है वहां पर कोलकाता में, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा ये कहां पर तो कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है में स्थापित किया गया। बाद में ये फंड के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई। फंड के अभाव का मतलब कुछ पैसा कम उन्हें वहां पर नहीं जुट पाया, जिसकी वजह से स्टार्ट तो ही हुआ लेकिन उस कंपनी को फिर क्या कर दिया गया, ये बंद कर दिया गया। और बंगाल सरकार ने इनका अधिकरण कर लिया और इसके बाद इसका नाम बदलकर ये बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। ये बंद हो गया, उसके बाद नहीं ये पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसके अधिकरण में ये आ गया कंपनी, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, पहले नाम था इसका बराकर नदी के किनारे निवासल था तो ये कुल्टी नाम था, ठीक है। अब नहीं ये कुल्टी, हाँ उसी को नहीं बदल कर क्या नाम रख दिया गया है तो बराकर आयरन वर्क्स नहीं कर दिया गया है। ये स्वतंत्रता, ये देखिए स्वतंत्रता के बाद जैसे में पूर्व नहीं है तो पहले स्वतंत्रता के पूर्व ये बात नहीं है, देखिए 1874 में, जबकि हम लोग का देश आजाद हुआ था कब, यानी 15 अगस्त 1947। ये पहला ही वाला बात है ना, तो वही। तो अब देखिए यहाँ पर कि स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना, जब नहीं पहले हम लोग का जब स्वतंत्र नहीं हुआ था देश, उससे नहीं पहले की बात करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना, ये बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेद दास जी, उनका नाम ही है जमशेद जी है ना, हाँ जमशेद जी टाटा द्वारा झारखंड के साक्षी वो शहर है, शहर का नाम है साक्षी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। जो पहला ही यही कंपनी है जो टाटा, उनका नाम ही है टाटा, वो व्यक्ति का ही नाम है टाटा, वही टाटा जी अपने नाम पर ही रख दिए, वही उसी नाम पर ये टाटा अब शहर भी बोला जाता है। किसको तो जमशेदपुर टाटा के नाम से ही जाना जाता है। और उसका नहीं तो झारखंड के जो शहर है उसी का नाम है साक्षी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में यानी पश्चिम बंगाल के हीरापुर। अब देखिए ये दूसरा है, जबकि ये टिस्को है कंपनी,
इस कंपनी का टाटा वाला जो कंपनी था, इसका नाम क्या था कंपनी का? टिस्को। टाटा, इसको देखिए टिस्को, ये शॉर्ट में बोलते हैं टिस्को, लेकिन फुल फॉर्म की बात करें तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो टिस्को के नाम से जानते हैं, ये टाटा में अभी उपलब्ध है। जो रतन टाटा जो अभी डेट हो गए ना, खत्म हो गए, जो यही इन्हीं के द्वारा नहीं बहुत सारा नहीं कंपनियां नहीं खरीदा नहीं गया, अभी भी वहीं आगे ही है, ठीक ना। तो ये बहुत नहीं बड़ा नहीं कंपनी है, जिससे नहीं ट्रक भी निकलता है, बहुत नहीं गाड़ी भी निकलता है, इसी कंपनी के द्वारा निकलता है, बहुत नहीं बड़ा ये कंपनी है। जबकि दूसरा नहीं है, देखिए इसको, इसी के नाम पर लिखा है क्या चीज? टिस्को पर इसको है। अब देखिए इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1918 में होती है, उसकी स्थापना 1907 में होती है, और इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई। अगला है कि बाद में कुल्टी हीरापुर बर्नरपुर स्थित संयंत्रों को भी इसी में मिला दिया गया। ये क्या कह रहा है कि जो नहीं कंपनी खुला था पहले नहीं खुला था, कब? तो 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में पहला नहीं खुला था, जो वही कुल्टी था, पश्चिम बंगाल में स्थित था। जो पैसा के कमी के वजह से वो कंपनी नहीं चल पाया, जो पश्चिम बंगाल के सरकार उसको नहीं क्या कर दिया, अपने नाम नहीं रख लिया, लेकिन वही न चलने के बाद ये फिर नहीं वही किसमें नहीं एकीकृत नहीं कर दिया गया, एक ही बना दिया गया। तो 18 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर, पश्चिम बंगाल के उकुल्टी में खुला था। आई जबकि पश्चिम बंगाल के क्या है जगह पर, तो हीरापुर नामक स्थान पर की गई, और बाद में इस सब तीनों को एक स्थित नहीं कर दिया गया, इसी का नाम है कुल्टी हीरापुर यानी बर्नरपुर स्थित संयंत्र को भी इसी में मिला दिया गया। इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? इसको। इसको क्या कहते हैं? टिस्को। ये टिस्को की बात करें तो रतन टाटा जी का ये है, 1907 ईस्वी में ये शुरू किया गया था। ये सबसे नहीं बड़ा नहीं प्लांट है, ठीक ना, जमशेदपुर, ध्यान रखना है। और साक्षी वो शहर है, वहीं पर बना दिया गया है, बैठा दिया गया है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, लौ इस्पात उद्योग, जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, स्वतंत्र के पश्चात जब हम लोग का देश आजाद हो गया, तो पहले देखिए स्वतंत्र से नहीं पहले, कब? तो 1874 ईस्वी में पहले उद्योग धंधा बैठाया गया था, जिसका कंपनी का कहाँ पर बैठाया गया था? तो पश्चिम बंगाल, ये कुल्टी में। जबकि दूसरा की बात करें तो दूसरा नहीं है, ये भी स्वतंत्रता से नहीं पहले ही, ये कौन सा? तो ये टाटा जो साक्षी शहर है, उसी पर रतन टाटा ही अपने नाम पर नहीं रख दिए थे। जो ये भारत में नहीं बात नहीं किया जाए, वो भी भारतीय के है, ये भी भारतीय के है, लेकिन ये कब? 1907 ईस्वी में। इसका नाम है टिस्को। जबकि इसको अगर बात किया जाए तो 1918 में इसको नाम रख दिया गया, उसी के अंतर्गत ये तीनों एक जगह इकट्ठा हो गए। जबकि अगला है कि अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के पश्चात जो स्थापित लौ इस्पात कारखाना जो है, पहला है ये देखिए, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये लागू होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सा कंपनी को खोला गया था। तो अब देखना है कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग, ये कई बार आता है कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना है कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। ये पंचवर्षीय योजना बिल्कुल अच्छे तरह से आपको वीडियो में बता दिए हैं, आप लोग वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। वीडियो में नहीं, ये चैनल पर जाकर तब वीडियो में खोलिएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं ये सर पढ़ा दिए हैं। उस वीडियो को आप लोग पंचवर्षीय योजना को देख लीजिएगा। भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो 1955 ईस्वी में ये खुला है, जबकि छत्तीसगढ़ वो कहाँ कौन सा कंपनी आकर बैठाया था? तो सोवियत संघ जो रूस का कंपनी है। कहाँ का है कंपनी? रूस का, जो छत्तीसगढ़ में बैठाया था, जिसका इन जगह है भिलाई, और उसी नाम पर ये लौह इस्पात कारखाना चला है।
ये कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला निकल है कि पंचवर्षीय, ये पांचवी है, ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यानी किसको रखा गया है? तो ध्यान रखना है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। ये कब? तो 1 साल के बाद 1956 में ये पश्चिम बंगाल में फिर नहीं खोल दिया गया, जो ब्रिटेन की कंपनी आकर वहां पर स्थापित नहीं किया, जो दुर्गापुर लौह इस्पात के नाम से जाना जाता है। अगला है राउरकेला ने भी कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये भी आता है, जो लौह इस्पात उद्योग, जबकि ये कब आ जाता है? तो 1959 ईस्वी में ये खोला गया था। ये उड़ीसा, जो जर्मनी की कंपनी ये आई थी, जो उड़ीसा में खोली थी। कहाँ पर? उड़ीसा में। राउरकेला लौह इस्पात ने कह देता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। ये 5वीं है कि दूसरी? तो दूसरी है। तो ये देखिए, ये दूसरी है, ये नहीं 5वीं है, तो दूसरी नहीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, ये गलत बोलते हैं, तीनों दूसरी है, ठीक ना। ये देखिए, ये दूसरी है पंचवर्षीय योजना, आज जो यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ये हम नहीं बोल दिए थे, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये तीनों ने खोला गया है। भिलाई लौह इस्पात कारखाना 1955 ईस्वी में छत्तीसगढ़, ये रूस से कंपनी आई थी। जबकि दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग ने कब? तो 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल ब्रिटेन में। और जबकि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कब? तो 1959 ईस्वी में, जबकि उड़ीसा में जर्मनी की कंपनी आई थी। ये टोटल नहीं आता है तीनों, ये कौन सा? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक ही सिर्फ था, जो बोकारो स्टील प्लांट था, 1964 ईस्वी में ये आता है। ये ध्यान रखना है, झारखंड के सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है इस कंपनी को, लेकिन ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। ये और ही कुछ नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि ये कंपनी ये कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है और कब नहीं खोला गया था, बस यही पूछता है क्वेश्चन। ये 1964 ईस्वी में, तो पहले ध्यान से सुनना है, ये 1955 में जो भिलाई ये कंपनी नहीं आई, वो छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता है, जो रूस की कंपनी आई थी। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। जबकि दूसरा है, ये कौन सा है? तो दुर्गापुर, ये दूसरा दुर्गापुर नहीं है, जो 1956 ईस्वी में आता है, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है, ब्रिटेन की कंपनी आई थी। जबकि राउरकेला अगर बात किया जाए तो नहीं, तीसरा है कंपनी, जो ये कौन सा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, 1959 ईस्वी में, उड़ीसा में ये भी पड़ता है, ये जर्मनी की कंपनी आकर बैठाई थी। ये तीसरा नहीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट 1964 ईस्वी में झारखंड में पड़ता है, सोवियत संघ, जो रूस से ये आई थी कंपनी। ये भी और ये भी कह देता है कि जो रूस से आई थी सोवियत संघ, तो 2 को लेकर आई थी कंपनी। कौन कौन? तो पहला नहीं भिलाई लौह इस्पात, एक है कौन सा? बोकारो स्टील यानी प्लांट नहीं लेकर आई थी। अगला देखते हैं, ये है सेलम स्टील प्लांट, सलेम है ना जी, सलेम स्टील प्लांट, जो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आगे है फिर अगला कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कह रहा है कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहा जाए तो विशाखापट्टनम में नहीं लगाया गया है। तटीय का मतलब नहीं तट, ये विशाखापट्टनम में ये जितना नेवी वाले हैं ना, नौसेना, ये उसका ट्रेनिंग नहीं, कमांड नहीं है। कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में है। अब विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, ये बात कर दिया जाए कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये कौन सा कंपनी आई थी? एक भी नहीं आई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 गो कंपनी आई थी। आज जबकि नहीं जान की फिर नहीं, ये तीसरी नहीं सिर्फ नहीं आई थी, नहीं कौन सा? तो ये बोकारो नहीं कंपनी, जो नहीं कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में नहीं पड़ता है। आई कब नहीं आया था? तो 1964 ईस्वी में आया था, ठीक ना। अगला देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग। सूती नहीं, उसको नहीं कहते हैं, कपड़ा जो होता है ना सूती के हम लोग पहनते हैं, वही कॉटन नहीं टेक्सटाइल, क्या है? टेक्सटाइल
ये है कि सूती वस्त्र उद्योग यानी कॉटन टेक्सटाइल यानी इंडस्ट्रीज। अगला देखते हैं कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप यानी फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। ये भी आया था कंपनी कोलकाता में भी, वो भी आया था, जो निकाह हो गया था पैसा के वजह से क्या हो गया, ये बंद हो गया। और फिर ये भी वही हुआ कि सूती वस्त्र वाला उद्योग धंधा लेकर आए, लेकिन ये भी पश्चिम बंगाल में खोला गया, ये भी क्या हो गया, ये असफल ही रहा। कि कौन सा है तो 1818 में आया था। वो भी कब आया था, यानी 1874 ईस्वी में आया था, ये 1818 ईस्वी में आया। इसका नाम है ये फोर्ट ग्लोस्टर यानी सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया था। ये व्यक्ति थे अपने नाम पर ये खोल दिए, जो कपड़ा सूती कपड़ा कारखाना पहला कब तो 1854 ईस्वी में खोला गया, जो पहला ये सफल रहा। और कहाँ पर खोला गया तो मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में खोला गया। मुंबई को यानी भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कह देता है ये भी कि सूती वस्त्र का राजधानी कहाँ है, तो क्या कहिएगा तो मुंबई। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर नहीं कहा जाता है, कानपुर को उत्तर का क्या कहा जाता है, यानी मैनचेस्टर नहीं कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको, तो कानपुर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। जबकि अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसको नहीं कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। जूट उद्योग वगैरह के जूट इंडस्ट्रीज, जूट से निकाह हम लोग नहीं बनता है हम लोग का, तो जूट से हम लोग का बोरा जो होता है ना, चीनी वाला बोरा, जो सूती बोरा नहीं कहते हम लोग, वही है जूट का बोरा। आजकल देखने को नहीं मिलता है, वो भी चीनी जो आ रहा है, पहले आता था उसी में, जो वो महंगा होने की वजह से उस सूती बोरा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और प्लास्टिक वाला बोरा आ जा रहा है। समझ में आ गया, नहीं तो वो बोरा बहुत अच्छा था, वही है बोरा का नाम क्या है, जूट उद्योग। ठीक है, जूटी का बनता है। सोने का रेशा, वो उसी को कहते हैं हम लोग सोने का रेशा, कि सोना जैसा है। गोल्डन यानी फाइबर नहीं कहते हैं इसको, ठीक ना, फाइबर। अब देखिए के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान था। ये भी कह देता है कि जूट उत्पादन करने में भारत का स्थान पूछ देता है, तो कौन सा है, तो पहला है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप कहाँ पर, रिसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। अच्छा, क्यों कोलकाता ही लगाया गया था? सब कंपनी आती थी तो कोलकाता में ही आई। उसका मेन मार्ग है जो समुद्र के तट से जुड़ा हुआ है, नदी के मार्ग से, ठीक ना, उसमें जहाज नहीं आकर आयात निर्यात नहीं कर सकता है। और पहला राजधानी की बात करें तो भारत का, तो पहला राजधानी वहीं पर था। इसके वजह से ही देश विदेश के व्यापार जो नहीं करते थे, वहीं पर कंपनी आकर बढ़ जाती थी। और दूसरा जो है मुंबई है। कौन सा है, मुंबई। अब तो समझ में आ गया होगा। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 ईस्वी में लगाया गया, जबकि 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिल तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में चले गए। जैसे हम लोग का देश बंटवारा हुआ, देश आज़ाद हो गया, तो उससे पहले कोलकाता में लगाया गया था, लेकिन 1855 में ही जैसे हम लोग का देश आज़ाद हो गया, उसके बाद 1947 के बाद
ये जितना जूट वाला जो स्थान था वहीं ये चला गया 3/1/4, मतलब 3/4 जूट। 3/4 का मतलब 3 हिस्सा में, 4 हिस्सा में 3 हिस्सा वो कहाँ पर चला गया? पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही चला गया ये हिस्सा, जिसके वजह से अब भारत में नहीं होता है, पहला स्थान नहीं है। ये 1855 की बात किया जाए तब नहीं भारत पहला स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय जूट निसंगठन का मुख्यालय कहा जाए तो कहाँ पर है? तो ढाका में स्थित है। एल्युमिनियम, अगला क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में आता है। अगर एल्युमिनियम कारखाना की बात करें तो कब आता है? तो 1937 ईस्वी में आता है। ये पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। ये भी पश्चिमी बंगाल में आया था, सब पश्चिमी बंगाल में जा रहा है, ठीक ना। और देखिए पश्चिम बंगाल के ये निकट जो पड़ता है कौन सा शहर है? तो जेके नगर। जेके नगर में स्थापित नहीं किया गया था, कौन सा? तो एल्युमिनियम उद्योग। भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी की बात किया जाए तो पहला है, यानी क्या है? बाल्को, जो कोरबा, कोबरा नहीं, कोरबा एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, एवं कोयना जो यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। आई कहाँ की कंपनी थी? तो सोवियत संघ। सोवियत संघ का मतलब ये रूस की कंपनी थी। ये कहाँ की कंपनी थी? रूस की कंपनी थी ये भी, ठीक ना, ध्यान रखना है। ये देखिए कोरबा और क्या है? कोयना, जो लिखा है बाल्को, ये है कंपनी। अगला है कि इंडियाल्को, क्या है? इंडियाल्को नहीं है, देखिए हिंदाल्को, क्या है? हिंदाल्को यानी रेणुकूट। कहाँ है? रेणुकूट कहाँ पड़ता है? रेणुकूट। तो याद रखना के यूपी में कहाँ से आई? तो यूएसए से कंपनी ये आई। और जबकि अगला की बात करते हैं तो क्या है? नाल्को। नाल्को जो है ये दामन जोड़ी कहाँ पर है? उड़ीसा में, जो नहीं फ्रांस की कंपनी ये आई थी। अब देखिए यानी बी का मतलब होता है भारत। ये बाल्को का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये बाल्को के नाम से जानते हैं। और इसका अगर है तो नाल्को जो है ना तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है। और जबकि ये बात किया जाए कौन सा? हिंदाल्को का तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ये लिमिटेड कंपनी है। अगला की बात करते हैं हम लोग तो पहला हो जाता है वायुयान निर्माण उद्योग। वायुयान जो एरोप्लेन नहीं कहते हम लोग, हवाई जहाज। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? जमीन पर। अच्छा, हवाई जहाज की बात किया जाए तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो ये हवाई जहाज ये बादल में उड़ते हैं। ये देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। क्या दिक्कत हुआ? देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में ये बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित नहीं किया गया। तो वही क्वेश्चन कह देता है कि ये थी बेंगलुरु में यानी हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट कंपनी कहाँ पर नहीं आया था? तो ये बैठाया गया था कहाँ पर? तो वहीं बेंगलुरु में ही। इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी के नाम से जाना जाता है। अगला की बात किया जाए तो जलयान, क्या है? जलयान है, जलयान निर्माण उद्योग। जलयान का मतलब जल में भी जहाज चलती है, जो इसका निर्माण की बात किया जाए तो ये कहाँ पर होता है? तो पहला कारखाना 1941 में, और जबकि ये है 1940 में ये कारखाना, यहाँ पर 1941 में कारखाना नहीं है।
तो ये में सिंधिया स्टीम नेविगेशन, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा ये विशाखापट्टनम में ये बैठाया जा रहा है। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में नाम दिया गया है। रेल उद्योग की बात किया जाए तो ये पहिए एवं एक्सेल, ये देखना है पहिए और एक्सेल ये बेंगलोर में बनता है, जबकि विद्युत इंजन की बात करें तो ये चितरंजन में बनता है, और जबकि इंटीग्रल निकोच नहीं बनता है तो चेन्नई पेरम्बूर में नहीं बनता है, और जबकि डीजल इंजन की बात करें तो बनारसी में बनता है। जो रेल कोच की बात किया जाए तो ये कपूरथला में नहीं बनता है। आधुनिक कोच नहीं फैक्ट्री की बात करें तो रायबरेली नहीं बनता है। रायबरेली देखते हैं ना, कहाँ पर है? नहीं गए हैं आप लोग? गए हैं। अगला नहीं बात किया जाए तो चीनी उद्योग, हाँ ये मेन है। चीनी उद्योग ये किसान से संबंधित है। चीनी उद्योग जो हम लोग चीनी खाते हैं ना, तो गाना से नहीं बनता है। तो देखना है, देखिए कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब नहीं होता है तो 1903 ईस्वी में होता है। वो भी बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना नहीं की गई थी। कहाँ पर वो भी, तो ये देखना है, ये तो नहीं दिया है, लेकिन ये बिहार में ये चीनी उद्योग एक कंपनी है जो बिहार में स्थापित किया गया था, नहीं तो बिहार में स्थापित नहीं किया गया था। अगला है कि सीमेंट उद्योग। क्या है दूसरा? सीमेंट उद्योग। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट नहीं बनाने का पहला कारखाना 1904 में, 3 के बाद क्या है सीमेंट वाला 4 में मद्रास में लगाया गया था, जो नहीं असफल रहा। ये मद्रास में आया ना, जो कौन सा सीमेंट उद्योग जो नहीं क्या हो गया, ये भी सफल नहीं रह पाया, असफल हो गया। मद्रास के कारखाने के बाद ये 1912 से 13 में की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा ये कहाँ पर गुजरात के यानी पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। ये बैठाया गया था 1912 से 13 में, और जबकि स्टार्ट किया गया था कब से, ये प्रचलित हो गया था 1914 से ही बनने लगा। कहाँ पर, तो गुजरात के पोरबंदर में ये स्टार्ट हो गया था सीमेंट फैक्ट्री। अगला है कि रासायनिक उर्वरक उद्योग, जो केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पंजाब प्रथम स्थान पर है। उर्वरक की बात किया जाए तो खपत कौन प्रथम है, तो पंजाब जो है। अगला है कि चमड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग? चमड़ा उद्योग। वो कह रहे कि लेदर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? लेदर इंडस्ट्रीज। भारत में चमड़ा उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना, बेंगलुरु के कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कानपुर सबसे चमड़ा का बड़ा केंद्र है। यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। रेशम उद्योग, रेशम भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है जो प्राकृतिक रेशम ये निर्माण नहीं करता है भारत। जबकि सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्म की रेशम का उत्पादन होता है। कर्नाटक देश का 41% से अधिक ये कच्चा रेशम उत्पादन करता है। कौन सा? तो ये है कर्नाटक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। 41% अकेले ही निर्माण नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन अब आता है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, और आप लोग ध्यान से देखे होंगे तभी ये सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, नहीं तो सॉल्व नहीं हो सकता है। देखिए आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ
किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? तो कहाँ पर है? तो कुल्टी कहाँ पर है? कोलकाता में। वो भी कब? तो ये 1874 में होता है। ये कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। कोलकाता में ये कौन सा? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कोई दिक्कत नहीं ना है? अगला है कि तट। तट ने अच्छा कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता है। ये भी गलत है। अच्छा अच्छा, तो आपको समझ में आ रहा है ना बोल रहे हैं तो? कहीं दिक्कत तो ना है? अच्छा, कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। ये भी गलत लिखा रहा है। नहीं, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में क्या है? तो कोलकाता है। देखिए, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में है। अगला है कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के यानी सहयोग से स्थापित नहीं किया गया था? तो ब्रिटेन के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला की बात करते हैं। तो राउरकेला आता है। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछ दिया है। कब? तो 2013 ईस्वी में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब नहीं हुई थी? तो देखना है ये कहाँ पर हुई थी? तो जर्मनी के सहयोग से हुई थी। और कहाँ पर नहीं हुई है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भिलाई संयंत्र क्यों दिक्कत नहीं? अच्छा, तो ठीक है। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित नहीं किया गया है? तो भिलाई, तो ध्यान रखना है रूस की कंपनी ये भी आई थी, जो भिलाई में स्टील प्लांट कंपनी बैठाई थी। अगला है कि भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कहाँ पर? तो कोलकाता में हुई थी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात किया जाए तो कहाँ किसको नहीं बोलते हैं? कोयम्बटूर उन्हीं को बोलते हैं। अब भारत की जूट नी के लिए प्रमुख नी प्रतिद्वंदी नी कौन नहीं है? तो नी बांग्लादेश है, जो नी कितना हो गया है? ये भारत नहीं पहला जब देश नहीं आजाद हुआ था तो नहीं टोटल नहीं भारत नहीं अकेले नहीं स्थान रखता था जूट उद्योग में। लेकिन ये बंटवारा हो जाने के बाद कितना? तो 3/4 हिस्सा वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हाथ में चला गया है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। कौन है? पंजाब है और कौन है? हरियाणा है। अगला की बात करते हैं तो झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को की स्थापना कब नहीं हुई थी? तो टिस्को की स्थापना 1907 में। कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये आता है। और जबकि अगला नहीं है कौन सा पंचवर्षीय योजना? दुर्गापुर भी द्वितीय की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये भी। एगो भिलाई भी है कंपनी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। एक जो था जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था वो कौन सा था? बोकारो स्टील प्लांट था, जो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। ये अब देखना है कि पूर्व का थी बोस्टन। पूर्व का बोस्टन किसको नहीं कहते हैं? पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को नहीं कहते हैं। जबकि सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? मुंबई को कहते हैं। और जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर यानी किसको नहीं कहते हैं? तो ये कानपुर को कहते हैं। और जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। हम लोग का ये उद्योग धंधा से इसको भी अच्छे तरह से डिटेल से आपको बता दिए, समझा दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।